नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 11 फरवरी 2026 की प्रमुख खबरों पर। भारत अमेरिका व्यापार समझौते में बदलाव, व्हाइट हाउस ने अमेरिकी दालों को सूची से हटाया। ईरान मुद्दे पर ट्रंप से मिलेंगे नेतन्याहू, परमाणु वार्ता पर रखेंगे पक्ष, अन्य मुद्दों पर भी चर्चा। कनाडा के स्कूल में गोलीबारी, हमलावर समेत 10 की मौत, शहर में बढ़ाई गई सुरक्षा। स्टोनवॉल स्मारक से हटाया गया इंद्रधनुषी झंडा, ट्रंप प्रशासन के फैसले पर LGBTQ+ समुदाय नाराज। अमेरिका में ICE कार्रवाई पर बवाल, 2 प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद कांग्रेस में एजेंसी का बचाव। 27 फरवरी को वायुसेना के सैन्य अभ्यास में राफेल, सुखोई समेत कई जेट्स दिखाएंगे अपनी ताकत। पश्चिम बंगाल में TMC पार्षद के घर पर बम से हमला, अंदरूनी गुटबाजी पर उठे सवाल। अरुणाचल असम सीमा विवाद सुलझाने की दिशा में बड़ा कदम, बाउंड्री पिलर लगाने का काम शुरू। सुप्रीम कोर्ट बंगाल में हिंसा पर सख्ती, NIA को निर्देश, हाईकोर्ट में रिपोर्ट फाइल करें। किसानों की खुदकुशी रोकने के लिए बड़ी पहल, टास्क फोर्स गठित करेगी CM फडणवीस की सरकार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि पर नेताओं का नमन, PM बोले उनके विचार आज भी हैं मार्गदर्शक। वंदे मातरम पर नई गाइडलाइन, राष्ट्रगान से पहले बजेगा राष्ट्रगीत, खड़े रहना होगा अनिवार्य। सैन्य नर्सिंग सेवा कर्मियों को मिला पूर्व सैनिक दर्जा, सिविल नौकरियों में आरक्षण तय। रोहिणी में खुले नाले में गिरकर युवक की मौत, दिल्ली के प्रशासन पर उठे सवाल। पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक लीक, दिल्ली पुलिस ने प्रकाशक पेंगुइन को भेजा नोटिस। दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर बने शिखर धवन, बोले यह जिम्मेदारी मेरे लिए गर्व की बात है। बजट सत्र से विधायकों की मेज पर दिखेंगे टैबलेट, मध्य प्रदेश विधानसभा होगी डिजिटल। 7 मार्च तक होगा गेहूं का पंजीयन, CM डॉक्टर मोहन यादव ने स्वास्थ्य और वन्यजीव क्षेत्र की गिनाई उपलब्धियां। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर बड़ा फेरबदल, अब प्लेटफॉर्म 1 से नहीं 8 से संचालित होगी कुछ प्रमुख ट्रेनें। इंदौर में छात्रा से छेड़छाड़ की कोशिश, कोचिंग टीचर पर FIR दर्ज, शिकायत दबाने का भी आरोप। खजुराहो में 52वां नृत्य समारोह 20 से 26 फरवरी तक होगा। उद्घाटन CM डॉक्टर मोहन यादव करेंगे और समापन राज्यपाल मंगूभाई पटेल। नटराज थीम पर शास्त्रीय नृत्य, बच्चों का मंच, संस्कृति रैली और कार्निवल मुख्य आकर्षण रहेंगे। मध्य प्रदेश की विश्व धरोहर खजुराहो में 52वां खजुराहो नृत्य समारोह 20 फरवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होगा। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे, जबकि समापन राज्यपाल मंगूभाई पटेल करेंगे। आयोजन कंदरिया महादेव और जगदम्बा मंदिर परिसर में होगा। नटराज थीम पर आधारित समारोह में कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और मणिपुरी नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे। बच्चों के लिए विशेष मंच रहेगा, जिसमें 10 से 16 वर्ष के कलाकार भाग लेंगे। पहली बार सांस्कृतिक रैली और खजुराहो कार्निवल भी होगा। पूरी रात नहीं चलेगा नहीं, पूरा दिन चलेगा। हमने ये कहा कि खजुराहो डांस फेस्टिवल जो नॉर्मली होता है शाम को होता है 6-7 बजे से लेकर 9-10 बजे तक, परंतु दिन भर भी एक्टिविटी होनी चाहिए, इसलिए बाकी एक्टिविटीज़ को ऐसे किया है कि दिन भर आपको कहीं भी जाएंगे तो वहाँ एक्टिविटी दिखेंगी और आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समारोह का शुभारंभ किया जाएगा और माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा हमने उनसे निवेदन किया है कि इसका समापन किया जाए और इसमें माननीय केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी भी शिरकत करने की उनकी पूरी संभावना है। उनके ऑफिस से भी हम लोग टच में हैं, संभवतः वो भी आएंगे। और जैसा मैंने बताया कि ICCR के सहयोग से हम लोग कम से कम 10 से 12 देशों के राजदूतों को भी वहाँ पर लाने का हमारा मंतव्य है, ताकि वो यहाँ की बहुत जो रिच कल्चरल हेरिटेज है उसको एंजॉय करें, रिलिश करें। यहाँ की वन्य संपदा है और जितने आकर्षण हैं और उनके देशों के माध्यम से भी प्रचार प्रसार हो और जो विदेशी पहले सैलानी आते थे बड़ी संख्या में, उनका धीरे धीरे आगमन पुनः शुरू हो रहा है, वो भी शुरू हो। खुशी की बात यह है कि अब खजुराहो की कनेक्टिविटी पहले से काफ़ी बेहतर है। एयर सर्विसेज भी चालू हैं जो दिल्ली से खजुराहो को बनारस से कनेक्ट करती हैं। ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए अचीवमेंट भी है और कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से भी है और बनारस से भी है। तो ये जो पहले का समय हुआ करता था 2018 के पहले, उसकी ओर हम पुनः अपने गौरवशाली उसके लिए बढ़ रहे हैं
जहाँ पर बीच में कोविड के कारण अन्य कारणों से कनेक्टिविटी प्रभावित हुई थी, वो भी अब पुनः पटरी पे आ रही है और इन सब चीज़ों। भोपाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री विश्वास सारंग, महापौर मालती राय सहित नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। सीएम ने उन्हें सादगी, सेवा और दूरदर्शी विचारों वाला महान व्यक्तित्व बताया। भोपाल में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर लाल घाटी चौराहे पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री विश्वास सारंग, जिला अध्यक्ष रविंद्र यति और महापौर मालती राय समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे और माल्यार्पण किया। सीएम ने उन्हें दूरदर्शी विचारक, सादगी व सेवा का प्रतीक बताते हुए नमन किया। उन्होंने कहा, जनसंघ के दौर में दुनिया में समाजवाद और माओवाद की विचारधाराएं थीं, लेकिन आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं के समर्पण से संगठन मजबूत बनता है और उसी भावना से नया अभियान शुरू किया गया है। क्षेत्र में स्थापित करने का जो काम किया है अद्भुत है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जब दुनिया के सामने दृढ़तापूर्वक खड़ा है, तो ऐसे में वो गरीब से गरीब आदमी के हकों की चिंता करते हुए समान रूप से गरीब आदमी के लिए पर्याप्त अन्न की व्यवस्था, निःशुल्क अन्न की व्यवस्था, हर गरीब के छत की व्यवस्था, गैस चूल्हे से लगाकर स्वाभिमान के साथ जीने के सारे प्रबंधन और उच्च शिक्षा से लगाकर के सैन्य क्षमता तक सब क्षेत्रों में सरकार की बजटीय व्यवस्थाओं के बलबूते पर भारत चहुं ओर प्रगति कर रहा है। ऐसे समय में हम अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को भी स्मरण कर रहे हैं और इसी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत और दुनिया में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी सुचिता के बलबूते पर अपने संसाधनों के आधार पर अपनी वित्तीय प्रबंधन का भी निर्णय करती है और ऐसे में दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि से लगा करके ये जो अपना एक नया अभियान प्रारंभ करती कि हमारे कार्यकर्ताओं से हमारी पार्टी चलती है, उसके सारे व्यवस्थाओं का सिस्टम हमने अपने आजीवन व्रत से लिया है। ऐसे अवसर पर माननीय मंत्री, माननीय विधायक, माननीय सांसद, प्रत्येक कार्यकर्ता अपने स्ववित्तीय पोषण से हमारी व्यवस्थाओं को गति देते हैं। ये अच्छा और सुव्यवस्थित दुनिया के सामने एक हमारी पार्टी को चलाने का स्वावलंबन का बहुत अच्छा उदाहरण है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर दूरदर्शी विचारक, संगठक, राष्ट्रभक्त, सादगी, समर्पण और सेवा के प्रतिमूर्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का पुण्य स्मरण करते हुए मैं भोपाल इकाई के अध्यक्ष रविंद्र यति जी आपको बधाई देना चाहूँगा। आपने भी दीनदयाल जी की भावना के अनुसार अपने अंत्योदय के आधार पर सभी प्रकार के कार्यक्रमों के साथ साथ एक पिछली बार प्रयोग किया था आपने कि अपने यहाँ के जो हमारे अपने जूते और बाकी इस प्रकार के व्यवसाय से लगे हुए व्यवसायियों के लिए उनके संसाधन देते हुए उनको स्वावलंबन की दृष्टि से आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए उनका संसाधन देने का प्रयास किया था। और अभी केस कर्तनालय वाले लोगों के लिए आपने किट तैयार किया। ये एक तरह से हमारे समाज के सभी लोगों को साथ लेके चलने की भावना भी और रोजगार छोटा हो या बड़ा, रोजगार स्वावलंबन सिखाता है। ऐसे में ये अच्छा विचार लाते हुए मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन की सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग की आउटसोर्स भर्ती पर विवाद बढ़ा। कांग्रेस ने फर्जी नियुक्तियों का आरोप लगाते हुए सेड मैप और विभागीय मिलीभगत बताई। बिना प्रक्रिया भर्ती का दावा कर जांच और एफआईआर की मांग की। बिना ज्ञापन, बिना चयन, फिर भी नियुक्ति। मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग में आउटसोर्स भर्ती को लेकर सियासत तेज। कांग्रेस नेता विवेक त्रिपाठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया, राज्य में बेरोजगार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने कहा, सेड मैप, लोक शिक्षण संचालनालय व ओम पारस मैन पावर सर्विस की मिलीभगत से फर्जी नियुक्तियों का रैकेट चल रहा है। दावा है, सेवानिवृत्ति अधिकारियों को नियमों के खिलाफ उसी विभाग में दोबारा आउटसोर्स पर रखा गया। वेतन 35 से 64,000 रुपए दिखाया गया, लेकिन न ज्ञापन निकाला, न चयन प्रक्रिया हुई। कांग्रेस ने सीएम समेत कई विभागों को शिकायत भेजकर जांच और एफआईआर की मांग की है। अगर ये आरोप सही हैं, तो जिम्मेदारी किसकी? आप क्या सोचते हैं? आज मध्य प्रदेश में लाखों की संख्या में शिक्षित बेरोजगार हैं जो रोजगार कार्यालय में पंजीयत है। सरकार ने विधानसभा में स्वीकारा था कि मध्य प्रदेश में 50 लाख के आसपास शिक्षित बेरोजगार है। आज शिक्षित बेरोजगारों की भी संख्या लगभग 50 लाख है।
तो जिस प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहे हों, अपने परिवार का लालन पालन करना जिनके सामने बहुत बड़ी चुनौती हो, उसके बावजूद अगर शासकीय विभागों में रिक्त पद हैं तो उन पर भर्ती प्रक्रिया क्यों नहीं निकाली जा रही। पिछले मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी, 2023 में 1 जनवरी को कहते हैं कि 15 अगस्त तक 1 लाख पदों पे मैं भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लूंगा। वो भी चले गए। नए जो आए, नए मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा कि 1 साल के अंदर 1 लाख पदों पे भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लूंगा। पिछले साल कहा, इस साल कहा फिर 1 लाख पदों पे भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लूंगा। ये भर्ती प्रक्रिया पूरी कैसे कर लेंगे अगर विज्ञापन नहीं निकालेंगे, परीक्षाएं नहीं कराएंगे। आज मध्य प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों की तरफ पलायन करने के लिए मजबूर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो शिक्षित बेरोजगार है उसके पास में कोई अवसर नहीं है, कोई परीक्षाएं आयोजित नहीं कराई जा रही हैं। जो रिक्त पदों पे भर्ती प्रक्रिया होनी चाहिए वो सरकारी विभाग पूरी नहीं कर रहे हैं। तो जो रिक्त पद है उन पे क्या हो रहा है, जब हमने उसकी जांच की तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश के कई विभागों में जो अधिकारी हैं वो आउटसोर्स के माध्यम से रिक्त पदों पे अपने चहेतों की या खुद की नियुक्ति कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण स्वरूप बताना चाहता हूँ, DPI जिसके पास में मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी होती है, DPI में एक चिट्ठी 15/9/2025 को निकाली जाती है जिसमें कहा जाता है कि हमारे पास में 8 पद हैं जो रिक्त हैं, जिसपे हमको भर्ती की प्रक्रिया पूरी करनी है। इंदौर के पलासिया इलाके में डोर बेल विवाद हिंसक हो गया। पड़ोसी ने 2 साथियों के साथ युवक पर चाकू से हमला किया। पुलिस ने केस दर्ज कर तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। मामूली डोरबेल और फिर चाकू से हमला। इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र में मामूली बात ने हिंसक रूप ले लिया। बड़वानी प्लाजा में रहने वाले राजू शर्मा पर हमला। आरोप है कि पड़ोसी पंकज पुरी ने 2 साथियों के साथ मिलकर चाकू से जानलेवा वार किया। विवाद सिर्फ डोरबेल बजाने को लेकर हुआ था और यहीं से कहानी पलट गई। अचानक हमला कर दिया गया। घायल की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों को हिरासत में ले लिया। अब उनके पूरे रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। क्या छोटी बात पर बढ़ती हिंसा चिंता की बात नहीं? आप क्या सोचते हैं? थाना प्लासिया में एक घटना हुई थी जिसमें फरियादी राजेश के द्वारा बताया गया कि वो अपने फ्लैट पर, जो बड़वानी प्लाजा में, अपने फ्लैट पर धर्मेंद्र के साथ बैठा हुआ था। तभी जो पास में रहने वाले शुभम और पंकज, तो कुल 3 लोग आए और 3 लोगों के द्वारा गेट खटखटाया गया और गाली गलौज किया गया और जान से मारने की धमकी दी गई और इसके बाद उनके द्वारा चाकू निकाल लिया और चाकू से जान से मारने का प्रयास किया गया। इस पर से 109 BNS जान से मारने की धमकी और हत्या के प्रयास का मामला पंजीबद्ध किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया। तीनों ही आरोपियों को पलासिया पुलिस के द्वारा 6 घंटे में गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। साथ में घटना में प्रयुक्त चाकू को भी जब्त कर लिया गया और गाड़ी भी जब्त कर ली। इंदौर के बाणगंगा में धार्मिक यात्रा पर गए परिवार के सोने घर में चोरी हो गई। बदमाश ताले तोड़कर करीब 30 लाख रुपए नकद और जेवर ले गए। पुलिस ने केस दर्ज कर CCTV फुटेज से आरोपियों की तलाश शुरू की है। धार्मिक यात्रा पर गए और पीछे से घर साफ। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में डागर मोहल्ले की घटना। मनीष यादव और विनोद यादव वैष्णो देवी दर्शन पर गए थे। इसी दौरान बदमाश ताले तोड़कर घर में घुस गए। अलमारियां खंगाली गईं। लाखों के जेवर और करीब 30 लाख रुपए नकद लेकर फरार। लौटने पर घर का हाल देख परिवार दंग रह गया। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची। फिंगरप्रिंटिंग टीम और CCTV से जांच शुरू। अज्ञात आरोपियों पर केस दर्ज, जल्द गिरफ्तारी का भरोसा। क्या शहर में सोने मकान अब आसान निशाना बन गए हैं? घटना संज्ञान में आई हुई है जिसमें 6-7 फरवरी की दरमियानी रात पर कुछ नकदजनों के द्वारा वारदात की गई है। जो बाणेश्वरी कुंड है उसके पीछे मनीषा यादव रहती है और वो अपने पति विनोद यादव के साथ में वैष्णो देवी दर्शन के लिए गई हुई थी। उसी समय पे एक घटना हुई है। CCTV फुटेज भी मिले हुए हैं। कुछ संदिग्धों तक हमारी टीम पहुंच भी गई है। जल्दी ही प्रकरण के सारे संदिग्धों को अभिरक्षा में लेकर के पूछताछ की जाएगी और प्रकरण का खुलासा किया जाएगा। सर, कितने रुपए चोरी किए? वो लगभग पूरी जो वारदात है 50-60 लाख रुपए की वारदात है, जिसमें से कुछ आभूषण चोरी गए हुए हैं। कुछ उनके द्वारा प्लॉट बेचा गया था जिसके नगद पैसा 32 लाख रुपए रखा हुआ था, वो चोरी जाना बताया गया है। और शेष सारा जो सामान गया हुआ है उसकी लिस्टिंग की जा रही है और जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार करके प्रकरण का खुलासा किया जाएगा। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ VU न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।